एक वक्त था, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन मैंने वो दौर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ज्यादा पीछे नहीं है, आप सिर्फ 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं। हया थी रमजान के अंदर, अगर रोजे नहीं रखने वाले भी होते या शरी उजर की वजह से ना रखा जाता तो किसी घर में पता नहीं चलता था कि इस घर में किसी का रोजा नहीं। और आज सरियाम होटल भी खुले हैं, घरों में खाना भी खा रहे हैं, हाथ हंस रहे होते हैं, सिगरेट का गश लगाते हैं, कहते होते अब जी भाईजान मुझे भूख लग जाती इसलिए रोजा नहीं रखा। रोजा नहीं रखा, भूख लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होती। इसको कौन सिखाएगा? ये जो बाप खुद रोजा नहीं रखता, ये अपनी औलाद को बता पाएगा कि पुत्र रोजा क्या चीज होती है, इबादत क्या होती है? इबादत के ऊपर उसकी तरबियत आपने करना। अब अगर वो नौजवान होके मस्जिद से दूर भागता है ना, तो हज़रत साहब आपने कुरान पढ़ने के लिए कारी साहब को घर में ट्यूशन लगवाया था, मस्जिद का रास्ता आपने नहीं दिखाया। और मैं पहले कहता होता हूँ, माजरत के साथ, ट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से कि मैं ये काम करना नहीं चाहता। लेकिन ये जो मस्जिदों की सफों के अंदर नौजवान आपको नजर आते हैं, जिनकी दाढ़ियों में अब चांदी नजर उतर आई है, ये वही लोग हैं जिनके वालिदैन इनको धक्के से मस्जिद भेजते थे, जा पारा पड़ा। ये मसाजिद की रौनक आज है। ये जो मगरिब के बाद और फजर के बाद मस्जिदें आपको वीरान नजर आ रही है ना हज़रत साहब, ये आने वाले दौर की मसाजिद की वीरानगी बताती हैं। आने वाले दौर में मस्जिदों की सफों में ये लोग नहीं होंगे। वजह क्योंकि 2000 दे के हमने कारी साहब घर बुलवा। हाँ, तो मस्जिद का तकद्दुस, वो जो आपने बच्चे की तरबियत करनी थी, पुत्र वो मस्जिद है, उसकी एक अपनी रूहानियत है, वहां जाके तूने पढ़ना है, वो कहां गई? हाँ, रहा मामला खर्चे का, तो अल्लाह अकबर, हमारे जहन में मादा परस्ती इतनी ज्यादा है, हम भूल चुके हैं ना। हम समझते हैं ये चीजें चूंकि इनका बज़ाहिर कोई फायदा नहीं है, हाँ बाज़ दफा फायदे नजर आते हैं। समीन मुहतरम, सूरह अनआम की आया नंबर 151, वो चीजें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हराम की हैं, और हराम मतलब आप उनके करीब जाएंगे, आप वो अमाल करेंगे, गुनाहगार होंगे, अल्लाह आपसे पूछेगा। और अगर तौबा के बगैर आप या कोई भी इंसान तौबा के बगैर मर जाता है, तो शिर्क के अलावा बाकी जो गुनाह हैं वो अल्लाह की मशीयत के तहत है, चाहे तो माफ कर दे, चाहे तो अज़ाब। यही उन्वान गुज़श्ता कई नशिस्तों से है। मेरी कोशिश रहेगी कि इंशाअल्लाह रहमान मैं इसको आज वाइंड अप करूं, और यही हमारे तसलसल का हिस्सा भी है कि हम वो चीज़ें जानें जो कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम मुसलमानों के लिए रखी। शिरक के ऊपर हम सैर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं, वालिदैन के हुकूक के बारे में बात आई, और फिर औलाद के हुकूक के बारे में। और औलाद के हुकूक के हवाले से कई ऐसे मामलात और ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिनका तज़किरा तफसील के साथ किया गया है। हाँ, मुकम्मल नहीं किया गया, इस वजह से वक्त इजाज़त नहीं देता, और बात भी ये है कि थोड़े वक्त में अगर थोड़ी बातें भी समझ आ जाएं, ज़हन नशीन हो जाएं, तो काफ़ी हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी वालिदैन होने के एतबार से वो क्या बनती है, उसके हवाले से हमने कई चीज़ों का तज़किरा किया है। और जो अहम बात हमारी रह गई थी और जिसके ऊपर हमने गुज़श्ता गुफ्तगू को छोड़ा था, वो था तरबियत और तालीम। हमने बात की कि नेक बीवी का इंतखाब ये बुनियादी सीढ़ी है। उसके बाद हमने अकीके के हवाले से बातें की, हमने नाम के हवाले से भी बात की, ये वालिदैन की जिम्मेदारियां होती हैं। अब तालीम और तरबियत, जो ही बच्चा फहम और समझ के लेवल पे पहुंचता है और उम्र पर पहुंचता है, तो इस्लाम आपको पाबंद करता है कि जिस मां की गोद के अंदर वो खेल रहा है, वो मां मसऊला है इस बच्चे के बारे में। उस मां को इजाजत नहीं दी जाएगी कि इसके साफ और शफाफ और फितरत इस्लाम वाले दिल को किसी भी गंदी सोच, गंदी आदत या किसी भी फितने का शिकार किया जाए। उसका मकसूद बचाना भी होगा और उसका मकसूद नेक चीजें सिखाना भी होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है।
मैंने आपसे गुज़श्ता बार भी एक बात की कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक औरत ने कहा, हाथ यती का तमरा, आओ मैं तुम्हें खजूर दूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन डांट दिया। वो बच्चा कितना सा होगा? छोटा सा, 2 साल का, 1.5 साल का। जैसे आप बच्चों को बुलाते हैं उठाने के लिए और वो वापस भागते हैं और आप उसे किसी चीज का लालच देते हैं, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन रोक दिया। तुम्हारे पास खजूर है? कहा जी या रसूलल्लाह, खजूर है इसलिए तो बुलाया। कहा हाँ, अगर तुम्हारे पास खजूर ना होती तो तुम्हारे नामा अमाल में झूठ लिखा जाता कि तुमने झूठ बोल के उसको बुलवाया है, धोखा दिया। बच्चे की ये सीढ़ियां जो उसे आगे जाके मुआशरे का कारआमद फर्द बनाएंगी, ये सीढ़ियां बेसिकली और बुनियादी तौर पर वालिदैन के वो कंधे हैं जिनके ऊपर वो कदम रख के ऊपर चढ़ता है। अब ये जो कंधा आप दे रहे हैं, ये कंधा किसी फितने की तरफ बुलंद करता है या किसी खैर की तरफ, ये आप जिम्मेदार हैं। उसने खैर सीखी है या शर सीखी है, आपके कंधे पर चढ़ के सीखी। तो ये जो सपोर्ट है पीछे, ये जो ताउन है, ये जो आपका थापड़ा है, ये आपकी हलाशेरी है, इसके आप मसूल हैं, जिम्मेदार हैं। मुआशरे में मेरे भाई, अगर आपको उमर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्बास और अब्दुल्ला बिन अब्बास या हसन हुसैन चाहिए ना, तो फिर अपने आप को भी अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और फातिमा रदी अल्लाह तआला के करैक्टर में और उनकी सीरत में ढालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन हुसैन का ख्याल किया और तरबियत के हवाले से तो ज्यादा ख्याल किया। हमारा इस मादा परस्ती दौर के अंदर जो बुनियादी हदफ और गोल है वो है पैसा और फेम, शोहरत, मकाम, मर्तबा, हर बंदे की चाहत है। और इसके बारे में भी सिर्फ मोटिवेट करने के लिए नहीं 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 नहीं, मोटिवेट करने के लिए नहीं, हकीकत पर मबनी बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ये गोल बनाता है कि उसका गोल आखिरत है, बाकी मामलात अल्लाह ताला उसके खुद ही कर देता है, वो हो जाते हैं। मैं वाज़ेह भी करूंगा, ऐसी कई मिसालें असलाफ की। लेकिन जिसका हदफ दुनिया होता है ना, तो दुनिया तो हर एक इंसान को जितनी उसके हिस्से की है मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं। कितने ऐसे लोग हैं, करोड़पति से अल्लाह ताला ने पल भर में मंगता कर दिया, उसके हिस्से की दुनिया खत्म हुई, चल भाई अब मांगता फिर। दुनिया आपके हिस्से की आप तक आएगी। मैंने मिसाल दी, आप अब्दुर्रहमान बिन औफ को देख लें, क्या वो दुनिया चाहते थे? नहीं, लेकिन उनके नसीब की उस वक्त का दुनिया का अमीर तरीन इंसान अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला, तिजारत की सहाबा ने, बल्कि आज तलक दुनिया के अंदर तारीख के उस दौर की मिसालें दी जाती हैं जिस दौर के अंदर मादा परस्ती हासिल करने के लिए दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, बड़ी बड़ी एम्पायर्स मौजूद थी मईशत के मैदान में या माशरती मामलात के हवाले से, लेकिन सुफ़ा के चबूतरे से तालीम हासिल करने वाले वो सहाबा जब दुनिया के कोने कोने में पहुंचे तो असल मानों में उन्होंने सिखाया कि तिजारत क्या होती है, मईशत क्या होती है, हक क्या होता है, मुनाफा क्या होता है, पैसा क्या होता है, उसका सही इस्तेमाल क्या होता है। तो क्या नाकाम थे? नहीं, कामयाब थे। यहां पे मैंने पिछली दफा भी एक चीज की तरफ इशारा किया, मेरा कतअन मकसूद यह नहीं है कि आप दुनिया की तालीम हासिल ना करें, नहीं, हमें जरूरत है, हमें जरूरत है, हासिल करें, लेकिन आपका बच्चा किसी भी जगह पर पहुंचे उससे पहले वो एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए। अगर वो अच्छा मुसलमान नहीं है, इसके जिम्मेदार आप हैं। किसी जगह पर अगर इस्लाम को रुसवाई उसकी वजह से मिली है, जिम्मेदार आप हैं, आपने उसकी तरबियत ही नहीं की। किसी जगह पर अगर वो बहक गया है, यानी मैं कितने लोगों को जानता हूं, कितने बच्चों को जानता हूं, जब वो बीएस या एमए करने के बाद फारिग होते हैं, चाहे वो फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है या फलसफे में है, तो उनके ऊपर इल्हाद का गलबा होता है। ये इल्हाद के गलबे की असल वजह उसके वालिदैन है कि उसने फलसफा इतना पढ़ लिया है, क्या वो इस्लाम पर इतराज करना जानता है।
उसने फिजिक्स इतनी पढ़ ली है कि वो रूल्स और थ्योरीज जानता है, और वो रूल्स और थ्योरीज को इस्लाम के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस्लाम के हवाले से उसका मुताला इतना भी नहीं है कि वो जवाब ही दे सके। जवाब छोड़ दें, चलें ये तो अल्लाह की देन है कि किसी के बस में होता है मुनाजरा करना, या अल्लाह ताला ने उसको फाहम दिया होता है, कम से कम अपने ईमान को महफूज रख सके, शक से तो बच सके। उसे इतना यकीन ही नहीं है, वो कहता है हाँ ये वाला शुभ तो वैलिड है, आप जवाब तो दें। वो जवाब दे, पूछता है फिर वालिदैन से। अब वालिदैन बेचारे, अल्लाहुल मुस्तआन। तो इसकी जिम्मेदारी आपके पास है, दीन के बुनियादी उसूलों पर, अकायद के ऊपर, क्योंकि दीन का सारा मामला गैबियात पर है। अल्लाह गैब, हमने तो रसूलुल्लाह को भी नहीं देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए तो वो भी गैब। जन्नत गैब, जहन्नम गैब, कब्र और उसके बाद गैब, फरिश्ते गैब, आखिरत मामला यकीन पर गैबी उमूर, वही सारे का सारा मामला गैबी उमूर पर। अब ये जो गैबी उमूर के ऊपर आपके दीन की बुनियाद है, अल्लाह ताला शुरू में फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। पहले बता रहे हैं किताब में शक कोई नहीं है, हिदायत मुत्तकीन के लिए, लेकिन मुत्तकीन वो लोग जिनका गैबी उमूर के ऊपर इतना एतिकाद मजबूत होता है कि शक की गुंजाइश नहीं होती। अल्लाह है, हाँ है, कर दो कत्ल, मुझे पता वो मेरा रब है, लेकिन ये वाला यकीन उसे कौन देगा? आज की साइंस तो आप पढ़ेंगे तो कहेंगे भाईजान जब तक चीजें महसूस नहीं की जाती, देखी नहीं जा सकती, सूंघी नहीं जा सकती, उसका वजूद नहीं है। और हम अपने बच्चों को ये पढ़ाते हैं। जिम्मेदार कौन है? वालिदैन। तो गोद से लेके जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, ये जो तरबियत का सबसे मुश्किल मरहला है हज़रत साहब, ये आपके और मेरे कंधों पर है। और इसके लिए अल्लाह से दुआ किया करें, अस्लिह ली ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरे बस की बात नहीं है, कर रहा हूं कोशिश, लेकिन इसकी इस्लाह तेरे हाथ में है। अल्लाह तू फरमा दे इसकी इस्लाह, मेरे लिए काम बड़ा मुश्किल। दुआ किया करें, अल्लाह से मांगा करें, लेकिन सिर्फ मांगने से नहीं, उसके वसाइल भी होते हैं। आप उस रास्ते पर चलाएं, फिर अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह इसे इस्तिकामत देना, इसकी इस्लाह करना। मैं तो कोशिश करता हूं ऐसे हलकों में बैठने के लिए। देखे ना, मैंने सोबत की बात की, इमाम अहमद बिन हंबल के बेटे हैं सालेह, कहते हैं जब भी मेरे बाप के पास कोई बंदा नेक आता, इबादत गुजार, नेक मुहद्दिस, मैं अगर वहां पे मौजूद नहीं हूं ना, तो मेरे अब्बा जी पीछे बंदा भेजते, जाओ साले को बुला के लाओ, जी अबू जी यहां पास बैठ, मेरे जितनी देर ये बंदा यहां पे रहेगा तू इसके साथ रहेगा। कहते साले कहते हैं इस वजह से कि मैं उसकी इबादत को, उसके दीन को, उसके इल्म को देखूं। और मेरे अब्बा जी कहते देखा कितना नेक इंसान है, पुत्र इस तरह बनना है, सोहबत में रहो ताकि तुझे शौक पैदा हो, तुझे जौक पैदा हो। और मुझे कहते हैं पुत्र इस तरह का, देखा कितना नेक आदमी, अल्लाह से डरने वाला। हालांकि बाप सुभान अल्लाह अहमद बिन हंबल, बाप नाम है, रहती दुनिया तक रहेगा भी। इसके बावजूद बाप अपनी तरफ नहीं कि मैं देख, मैं नहीं, हाँ वो करेंगे, वो जिम्मेदारी मैं तुझे उठाता हूं वजह के लिए। देख लोग दुनिया में किस तरह के रहते हैं, बेटा इस तरह का बनना है। इबादत के हवाले से अम्मी आयशा क्या फरमाती हैं, हम जब रमजान के अलावा या रमजान में भी रोजे रखते और गर्मी का मौसम, तो हम भी रोजे रखते, अपने बच्चों को भी रोजे रखवाते थे। और छोटे छोटे बच्चे, उनको भूख लगती तो रोने लगते, हम काटन के छोटे छोटे खिलौने बना के छुपा देते, जैसे ही रोते तो उसको खिलौना देके उसको ध्यान लगा देते, भूख उसे भूल जाती, खेलने लग जाता, ताकि ये बच्चा जब बड़ा होगा इसे रोजे की कदर कीमत और रोजे का एहसास हो, इसे पता चले कि रोजा रखना है। मैंने ऐसे नौजवानों को देखा हट्टे कट्टे, रोजा नहीं रखा, वो बुखार था, सुबह अम्मी ने कहा ना रखो। अच्छा, ये घर से तरबियत है ना। एक वक्त था, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन मैंने वो दौर देखा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना ज्यादा पीछे नहीं है, आप सिर्फ 10 साल 15 साल पीछे चले जाएं।
हया थी। रमजान के अंदर अगर रोजे नहीं रखने वाले भी होते या शरी उज़र की वजह से ना रखा जाता तो किसी घर में पता नहीं चलता था कि इस घर में किसी का रोजा नहीं है। और आज सरियाम होटल भी खुले हैं, घरों में खाना भी खा रहे हैं, साथ हंस रहे होते हैं, सिगरेट का गश लगाते हैं, कहते हो अब जी भाईजान मुझे भूख लग जाती है। अच्छा, इसलिए रोजा नहीं रखा, रोजा नहीं रखा, भूख लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होती। तो इसको कौन सिखाएगा? ये जो बाप खुद रोजा नहीं रखता, ये अपनी औलाद को बता पाएगा कि पुत्र रोजा क्या चीज होती है, इबादत क्या होती है? इबादत के ऊपर उसकी तरबियत आपने करनी है। अब अगर वो नौजवान होके मस्जिद से दूर भागता है ना, तो हज़रत साहब आपने कुरान पढ़ने के लिए कारी साहब को घर में ट्यूशन लगवाया था, मस्जिद का रास्ता आपने नहीं दिखाया। और मैं पहले कहता होता हूं, माज़रत के साथ ट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, मैं पढ़ाता नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वजह से कि मैं ये काम करना नहीं चाहता। लेकिन ये जो मस्जिदों की सफों के अंदर नौजवान आपको नजर आते हैं, जिनकी दाढ़ियों में अब चांदी नजर उतर आई है, ये वही लोग हैं जिनके वालिदैन इनको धक्के से मस्जिद भेजते थे जा पारा पड़ा। ये मसाजिद की रौनक आज है। ये जो मगरिब के बाद और फजर के बाद मस्जिदें आपको वीरान नजर आ रही है ना हज़रत साहब, ये आने वाले दौर की मसाजिद की वीरानगी बताती हैं। आने वाले दौर में मस्जिदों की सफों में ये लोग नहीं होंगे। वजह क्योंकि 2000 दे के हमने कारी साहब घर बुलवा ली। हाँ, तो मस्जिद का तकद्दुस, वो जो आपने बच्चे की तरबियत करनी थी पुत्र, वो मस्जिद है, उसकी एक अपनी रूहानियत है, वहां जाके तूने पढ़ना है। वो कहां गई? हां, रहा मामला खर्चे का, तो अल्लाह अकबर, हमारे जहन में मादा परस्ती इतनी ज्यादा है, हम भूल चुके हैं ना। हम समझते हैं ये चीजें चूंकि इनका बज़ाहिर कोई फायदा नहीं है, हां बाज़ दफा फायदे नजर आते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज का नाम सुना है ना आपने? ये जब फौत हुए थे कितने दिनार थे इनके पास? 18 दिनार छोड़ के। तो किसी ने पूछा हजरत बच्चों के लिए क्या छोड़ के गए हो? 11 बेटे हैं अल्लाह के बंदो, 18 दिनार है तेरे पास, तो क्या छोड़ के जा रहे हो? का तक़वल्लाह, अल्लाह का डर। मैंने बच्चों को पैसा नहीं दिया, लेकिन मैंने बच्चों को यह बताया कि पुत्र दुनिया हमेशा की नहीं है। मैंने बताया बच्चों को कि 4 दिन है, औखे सौखे निकल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को जो मैं सिखा के जा रहा हूं, दीन, शरीयत, अल्लाह की पहचान, रसूलुल्लाह की पहचान, एक कायदा ज़ाब्ता, हलाल हराम, मेरा रब इनको जाया नहीं करेगा। और तारीख ने देखा, 4 दिनार का कफन, 5 दिनार की कब्र, बाकी 9 दिनार ये 11 बेटों पर तकसीम हुए। हाँ, तो क्या बना? इसी के बारे में मकातिल ने कहा था। मकातिल कहते हैं कि मुझे ना मंसूर ने बुलाया, ये बहुत बड़ा जाहिद आदमी था, नेक इंसान था, मुहद्दिस था। कहता मुझे ना बुलाया हाकिम वक्त ने कि यार मुझे खिलाफत मिली है, मुझे नसीहत करो। तो मैंने कहा कुछ चीजें होती है पढ़ी पढ़ाई, कुछ चीजें होती है आंखों देखी। किस चीज की वसीयत करूं? कहा जो तूने आंखों से देखा। उसने यही किस्सा सुनाया। कहा मैंने कहा 11 बेटे देखे उमर बिन अब्दुल अजीज के, 18 दिनार छोड़ के गए, और 4 दिनार और 5 दिनार वो कफन और दफन में लग गए, बाकी उनके बेटों पर तकसीम हुए। और मैंने एक हाकिम वक्त के बेटों को भी देखा, 10 लाख दिनार एक बच्चे के हिस्से में आए, 11 बेटे ही उसके बेटे। हाकिम वक्त मरा, 11 बेटे हैं, 10 लाख दिनार एक बच्चे के हिस्से में आए। क्या कमाया? दुनिया ना, दुनिया। बच्चों को बताया बिजनेस क्या होता है, पुत्र जॉब क्या होती है, पुत्र फेम क्या होता है, मुआशरे के अंदर पहचान क्या होती है। मकातिल कहते हैं मंसूर मैंने दोनों के बच्चों को देखा है अपनी जिंदगी में। एक का बाप मरा, पूरा 1 दिनार हिस्से नहीं आया, दूसरे का बाप मरा, हर बच्चे के हिस्से 10 लाख दिनार आए। मैंने उमर बिन अब्दुल अजीज के बेटे को देखा, अल्लाह के रास्ते में 100 घोड़े सदका कर रहा था। उसके बेटों को मैंने गली और बाजारों के अंदर मांगते हुए देखा, सब कुछ खत्म हो गया। उसको जो देख के क्या अल्लाह ने उसे गनी किया,
अल्लाह के रास्ते में घोड़े ऊंट सदके कर रहा है, अल्लाह ने उसे इतना का नहीं किया। वो जिसके पास 10 लाख दिनार छोड़ के मरा था, दीन नहीं दिया, मैंने उसे गलियों में मांगते हुए देखा है लोगों से, यार पैसे दे दो, पैसे को नहीं। तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम मुआशरे के अंदर सारे बच्चे मदरसे दाखिल करवा दो उलमा, और हाँ, और ये कोई बुरी बात भी नहीं भाईजान, ये कोई बुरी बात भी नहीं है। मैं पहले कहता होता हूं कि आप मुआशरे के अंदर देखते हैं कि मुआशरे के अंदर गली नुकरों पर जो ये लोग हमारी मतलब माएँ और बहनें और बेटियां क्या गली और बाजार से अकेली जा सकती हैं, या किसी कॉलेज के सामने से अकेली गुजर सकती हैं? तो ये मुआशरे के अंदर 80% जो लोग हैं कौन सी तालीम हासिल करके बैठे हैं? और एट द सेम टाइम इसी मुआशरे के अंदर अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, तला हो, जुबैर हो, तो क्या आप और मैं अपनी बेटी के लिए परेशान होंगे? और क्या समझते हैं कि वो नाकाम हो सके? नहीं, बस यह कि उसे पता तो हो कि मैं कौन हूं, किसका पैरोकार हूं। इसके बाद कहते हैं कि एक जलील कदर ताबी हैं अता अल खुरासानी। हमने ना तरबियत में बस बच्चों को दिए, जो मांगा बस दे दिया ना, मादा परिस्थिति जो है, खैर मेरे समेत हम सारे इस फितने का शिकार हैं। अता अल खुरासानी बहुत बड़े ताबी हैं, मस्जिद में बैठे हुए अपने शागिर्दों में रो पड़े। कहते हैं मैं उस वक्त यहां पे मौजूद था, सईद बिन मुसय्यब से भी यही किस्सा मनकूल है। कहते हैं मैं यहां मौजूद था, मैंने वो घर देखे हैं जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे थे मस्जिद के साथ, और जिस दिन हाकिम वक्त का ये वो इजाजतनामा और हुक्मनामा सुनाया गया ना मस्जिद में आके, तो सबकी चीखें निकल गईं। क्या हुक्मनामा था? हुक्मनामा ये था कि मस्जिद तंग पड़ गई है, हुजरों को मस्जिद के अंदर शामिल कर दिया जाए और मस्जिद की तौसीह की जाए। तो हमारी चीखें रुक होती, क्यों? काश वो हुजरे मौजूद होते, हमारे बच्चे जवान होते, हम उनको दिखाते कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इतने पे गुजारा करके गए हैं, हम उनकी तरबियत करते, उन हुजरों को रहने दिया जाता। आज हमारे बच्चे मादा परिस्थिति के शिकार हो गए, काश वो हुजरे मौजूद होते, हम दिखाते कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम कितनी दुनिया पर गुजारा करके गए। नहीं, मसला ये नहीं है, अल्लाह ने आपको नवाजा तो अल्लाह ताला आपको और नवाजे और आप उसका इस्तेमाल करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी पर नेमत करता है अल्लाह ताला खुश होते हैं कि उस नेमत का असर उस पर मौजूद हो। कपड़े अच्छे, परफ्यूम अच्छा, लिबास अच्छा, सवारी अच्छी, घर अच्छा, घर के अंदर सहूलतें सारी, लेकिन वो सहूलतें लेने के बाद आपके घर के अंदर हर किस्म की सहूलत, हर किस्म की आसाइश, आपका बच्चा फजर के लिए नहीं उठता, अल्लाह अकबर, ये सबसे बड़ी नाकामी। आपने सारी आसाइशें दे दी, जिसने वो आसाइशें दी थी उसकी तारुफ नहीं दिया, आपने कुछ नहीं किया, आप मसूल हैं, उसके जिम्मेदार हैं। और फिर दीन की तालीम के लिए खर्च कितना किया मैं जानता हूं ना। यूनिवर्सिटीज में जाएं आप, मैं हैरान होता हूं। यूनिवर्सिटी में अगले दिन मैंने पूछा बच्चों से, भाई वो आपके लेक्चर का क्या मामला है? कहते हैं सर सुबह 8:15 से लेके शाम तकरीबन 3:30-4 बजे तक क्लासेस होती हैं, और हमारे बाद सवा लेक्चर होते हैं 1, 2, 3। मैं कहा बेटा करते क्या हो? सर वेट करते हैं। देखा, जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं उनको पता है, सर वेट करते हैं, यानी सुबह आ जाते हैं, जब कभी टीचर का लेक्चर होता है वो लेक्चर लेते हैं, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर इंतजार करते हैं 4 बजे तक, उस्ताद आएगा तो पढ़ाएगा। आपके बच्चे ने कभी किसी इस्लामिक वर्कशॉप के लिए वेट किया? मगरिब के बाद होगी, मैं असर के बाद जाके वेट करूं। हमें तो बाकायदा गल गिरबान से पकड़ा गया। पीछे हमने एक बच्चों की वर्कशॉप करवाई, और करवाई भी इसलिए हमने बच्चों को तरबियत हो जाए, कि आप सब गवाह हैं इस बात के। बंदा एक आया, उसने कहा जी हम अपने बच्चों को लेके आते हैं, आपने कहा था आधा घंटा क्लास होगी, आप 20 मिनट बाद छोड़ देते हैं, हम कुछ मुलाजम नहीं है कि अपने बच्चों को लेके आए, आप आए तो टाइम पूरा दे के जाएं। कमाल है भाई, मैं तेरा नौकर हूं, मैंने सबक पढ़ाया, बच्चों को याद हो गया, वो 15 मिनट में हो, 10 मिनट में हो, ले जाओ बच्चों को। कहता नहीं भाईजान, आधा घंटा तो दो भाई, वहां से लेके आता हूं, यहां से लेके जाता हूं, आप 10-15 मिनट में पढ़ा के चले जाते हैं, तो हम कोई मुलाजिम है? वो 10 मिनट पहले बर्दाश्त नहीं करता जी, कम से कम 15 मिनट तो पढ़ाओ, 20 मिनट तो पढ़ाओ।
बच्चे आते हैं, हम लेके भी आते हैं, लेके जाने का ये स्यापा भी करते हैं, और आप आते हो 10-15 मिनट की क्लास लेके चले जाते हो। इतनी तकलीफ होती है। और एट द सेम टाइम मादियत के लिए और दुनिया के लिए हमारी तरजीहात ये हैं कि बच्चे 8 बजे जाते हैं, 4 बजे वापस आते हैं, लेक्चर सिर्फ 2 होते हैं। और ये बात सच है। जिस दिन पुत्र तूने अपने नजरियात को और अपने तरजीहात को अल्लाह से हटाया, अल्लाह ताला दुनिया के अंदर तुझे ऐसा मशगूल करेगा, सर नहीं उठा पाएगा। करके देख। दीन के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह ने तुझे किसी के लिए वक्त नहीं देना। कर ले, खपाइयां कर ले। हमारे पास और तरजीहात की बात है ना, तालीम की बात है। आपने अपने आप से सवाल कीजिए, अपने आप से सवाल कीजिए। मैं भी करता हूं। आपने आज तक अपने बच्चे की दीनी तालीम के लिए कितना खर्च किया है, वक्त और पैसा दोनों? रबी, तबा ताबी, फर्रूख उसका बाप ताबी, बहुत बड़ा मारूफ किस्सा। फर्रूख एक ताबी, शादी हुई नहीं, जिहाद का ऐलान हुआ, जिहाद पर चले गए, और उस वक्त 30,000 दिनार अपनी बेगम को देके जाते हैं, ये रख लो, पता नहीं कब वापसी हो, घर में काम आएंगे। और उस वक्त इसके यहां अल्लाह ने उम्मीद लगाई हुई। बाद में बेटा पैदा होता है रबिया। अब 30,000 दिनार जानते हैं कितने होते हैं? उस वक्त जो अमाउंट किसी ने हिसाब लगाया था, उस वक्त थे 20 लाख पाउंड, यानी 15 से 20 करोड़ रुपया। इनको फर्रूख को लग गए तकरीबन 20 साल जिहाद में और जंगें और क़िताल। 20 साल बाद वापस आए। इनको अल्लाह ताला ने बेटा दिया रबिया। लेकिन ये घर में आने से पहले मस्जिद से होके आए। वहां पे एक शेख बैठा है, लोग उसके गिर्द हैं, वो दीन के और किताबुल्लाह का और किताब सुन्नत का दरस दे रहा है। और घर वापस आए और दरवाज़ा बजाया, बेगम निकली, हाल चाल पूछ के वेलकम करके सारा। तो कहते हैं वो जो मैं 30,000 दिनार दे के गया था, इतनी बड़ी रकम महफूज है? क्या महफूज है? परेशान ना हो, आप आती दफा मस्जिद से होके आए हैं? कहा हाँ। कहा कैसा लगा? कहा वहां पे बड़े बड़े मशाइख, लेकिन एक शेख को तो मैंने देखा, दिल ही खुश हो गया। सुभान अल्लाह, उसकी तालीम, उसका अखलाक, उसका किरदार, लोगों को तालीम, और सुभान अल्लाह। कहा अगर आपको ऐसी तालीम और ऐसा बेटा मिले तो 30,000 दिनार चाहिए या उस जैसा बच्चा? कहा उस जैसा बच्चा। कहा तेरे ही बच्चा है वो। मैंने वो 30,000 दिनार, 20 लाख पाउंड, 15 से 20 करोड़ रुपया उसी बच्चे पर खर्च किया, उसके दीन की तालीम के लिए। आपने क्या किया? 2,000 रुपया ट्यूशन दे देते हैं, 5,000 रुपया ट्यूशन दे देते हैं, कारी साहब को बड़ा ध्यान चढ़ाते हैं। इतने में तरबियत नहीं होती, वक्त देना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। पहले उसको समझाना पड़ता है जहां तू जा रहा है ये दुनिया की सबसे कीमती तालीम है, और जो तुझे पढ़ा रहे ये दुनिया का सबसे अजीम इंसान है, इससे जाके पढ़, ऊंचा ना बोली बाकी सारे। और हमारे यहां ये तरबियत होती है, ऐसे तरबियत होती है, ऐसे तालीम मिलती है। लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया इस हवाले से, हम जीरो हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं, बस ठीक है, काफी है। और मैंने ऐसे कई बच्चों को परखा है, आप भी परख के देखें आपके अपने बच्चों को। उन्हें सिर्फ ये कहें ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा लिख के दिखाओ, आप 3-4 आयतें बोर्ड पे लिखें या कुरान खोलने, इधर बेटा ये एक सफा पढ़ो तजवीद के साथ, मुझे सुनना है। वो हंसेगा, अब्बा जी आप ठीक हैं, आपका दिमाग ठीक है। यानी मुझे यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में एडमिशन लेके दिया है, वहां पे मेरा 8वां सेमेस्टर चल रहा है, आपका दिमाग सही है कि मुझे कह रहे तजवीद के साथ कुरान पढ़ो? खैर तो है, मुझे सिखाया कब जो ये सुनना चाह रहे हो? फिजिक्स सुनो मुझसे, मैथ के कोई रूल सुनो, जो आपने कहा मैंने तो किया, उसके पीछे भाग पड़ा। और आज तक मैंने वल्लाह, और ये पूरे वसूख से कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा बात करने के लिए, मैंने भरी क्लासेस में पूछा आखिरी सेमेस्टर के बच्चों से, पुत्र आप जिंदगी में एक फायदा बताएं मुझे जो आपको स्टडी का हुआ। अल्लाह की कसम कभी अपने बच्चों को खंगाल के देखें, वो पीटते रह गए, कहते हैं अल्लाह की कसम सर जी कोई फायदा नहीं है, हम तो कोसते हैं अपने पेरेंट्स को
जिन्होंने किसी के कहने पर, ना खुद पता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, और किसी के कहने पर हमें लगा दिया। हमें आज तक नहीं समझ आई कि दुनिया में इसका कोई फायदा भी है कि नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया, टीचर लग जाएंगे, किसी और का दिमाग खराब करेंगे, और क्या करना है आप। इन्वेंशन तो आपसे होती है ना, मतलब हम इजादात करने वाले ही नहीं है। कौन सी इजादात करनी है आपने? लेकिन एट द सेम टाइम वो बच्ची जिसने पिछले 8 साल से फिजिक्स पढ़ी है, कभी वो दीन का तालीम हासिल की होती है, अल्लाह की कसमें आने वाली कितनी नस्लें सुधार देती हैं। और आप कब्र में भी होते तो आपके दर्जात की बुलंदी की वो वजह बनती कि तूने एक बच्ची को तालीम दी थी, उस बच्ची के आगे इतनी नस्लें उस बच्ची की वजह से दीन के ऊपर पाबंद है। उसने तौहीद की समझ हासिल की, उसने हया ली थी, उसे शर्म आई थी, उसने आगे जो बच्चे पैदा किए वो हसन हुसैन थे, लेकिन वो बीज आपका था, वो पहला स्टेप आपका था। हमने क्या दिया? हाँ, यहां सुनते हैं, कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन सुबह फिर अल्लाह मुस्तान। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला जो सुना है सुनाया है उसे कबूल करके अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़अुल मुमिनीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब किराम, ये जो बातें हैं ये तज़कीर के लिए, नसीहत के लिए हैं, और मोमिन हमेशा नसीहत हासिल करता है। अगर आप इन्हें सिर्फ एक तकरीर सुन के, एक कुछ बातें सुन के झाड़ के उठ जाएंगे तो आप पर हुज्जत कायम हो चुकी। आपका दिल भी इस बात की गवाही देता है, आपका दिमाग भी इस बात की गवाही देता है कि हमने क्या चुना है, हमारा मकसद क्या है, हमारे बच्चे तालीमी मैदान में किस जगह पर हैं, और उसी जगह पर रहते हुए दीनी मैदान में किस जगह पर है। हालांकि असल ये थी, अल्लाह फरमाते हैं ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पहली वही क्या पढ़ो, किसको? बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, जिसने पैदा किया पहले उसे पढ़ो। ये सूरत खत्म कब की है? वस्जुद वक़्तरिब। क्या कहते हैं उलमा? उलमा कहते हैं हर वो तालीम जिसको हासिल करने के बाद एक इंसान वस्जुद वक़्तरिब अल्लाह के करीब जाता है, वो तालीम है। और हर वो तालीम जो आप पढ़ें, जाने और अल्लाह से दूर होते जाएं, जहालत तो हो सकती है, तालीम नहीं है। आपने अपने बच्चे पर जो कुछ खर्च किया उसने अल्लाह के करीब किया या अल्लाह से दूर? इसका जिम्मेदार आप भी हैं, मैं भी हूँ, मसूल आप भी हैं, मैं भी हूँ, बच्चे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी थी। बच्चे को जो आपने पढ़ा दिया उसने पढ़ लिया, अब आपकी जिम्मेदारी और बच्चा जाने और आगे उसका नसीब जाने और माशरा जाने। बहरहाल इन चीज़ों को आप देखें, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी वक्त है। अभी भी अपने बच्चे को मोटिवेट करें, उसे कहें कि असल क्या है, दीन क्या है। एक ऐलान है कि अगला जुमा इंशाअल्लाह रहमान जो 7 फरवरी का है, वो हज़रत मौलाना यासीन राही साहब खुतबा जुमा इरशाद फरमाएंगे। आप अहबाब उनके साथ हमेशा तावन करते हैं, ज़कात की मद में वो अपने इदारे के लिए आते हैं। हमारे असलाफ में से वो भी एक हैं, हमारे बुज़ुर्गों के दोस्त हैं, और वो वाहिद शख्सियत हैं जो साल में एक जुमा आके अपनी अपील के लिए पढ़ा। हालांकि हमें भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, लेकिन वो चूँकि हम उनका एहतराम करते हैं और आप लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तो जो अहबाब उनके साथ ताउन करते हैं, तो वो ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएँ और उनके साथ ताउन करें भरपूर। दूसरा अगला जुमा इंशाअल्लाह रहमान वो इरशाद फरमाएंगे। रहा मामला आगे ज़कात का, उनके साथ भी ताउन का, और आगे जो रमज़ान भी आ रहा है, ज़कात अल्लाह का हक है। जब आपके पैसे में से ज़कात निकल गई, आपका उस पर कोई हक नहीं, ना ही आप इस चीज के अहल हैं, और ना ही आपको कोई हक है कि आप उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करें। ये अब आ रहा है, ये बात इसलिए कर रहा हूं, अब जैसे जैसे ज़कात निकलेगी ना, सबकी रिश्तेदारियां, सबके मामलात फड़कना शुरू हो जाएंगे। हमारे घर सफाई वाली आती है, ज़कात दे दें। हमारे फलाना मामला है, उसमें ज़कात दे दें। हमारा एक जानने वाला, उसको ज़कात दे दें। ये अल्लाह का हक है, इसे वहां दें जहां अल्लाह ने देने का हुक्म दिया है, जहां आपको फायदा हो। ये जो काम है ना, काम करने वाली दुकान वाला, फलाना, हमसाया,
ये पूरा साल है, आप साहिब निसाब हैं, करोड़पति आदमी हैं, और आपकी नाक के नीचे आपकी काम करने वाली मोहताज ज़कात है, और आप साल का इंतजार करते हैं। ऐसा ना करें। साल के बाद अगर ज़कात निकलती है तो उसे उलमा से राब्ता करें, ज़कात है जी मेरे पास, कौन सा बेहतरीन मसरफ है, पूरी ईमानदारी से आपको गाइड करेंगे किस जगह दें, ताकि आपकी कब्र भी ठंडी हो, आपके अगले मामलात भी आसान हो। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल करें, उनके साथ भी तावन करें। उनका एक मदरसा है और बहुत पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, आप जानते ही हैं। बारिश के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला बारान रहमत नाज़िल फरमाए। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वाही बलदकल मय्यत। अल्लाहुम्मा सुक़िया रहमा ला सुक़िया अज़ाबिन वला हदमिन वला गरक़। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादक व बहाइमक वंशुर रहमतक वाही बलदकल मय्यत। अल्लाहुम्मा सुक़िया रहमा ला सुक़िया अज़ाबिन वला हदमिन वला गरक़। अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैसन मुग़ीसा मरीअम मरीआ नाफ़िअन गैर दार आजिलन गैर आजिल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या